वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 16वीं प्रश्नावली प्रायिकता के अंतिम दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग विविध प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने सिलेबस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज हम करने जा रहे हैं 16वीं विविध का 15वां क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यह दिया हुआ है कि बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़की और 1 लड़का, 2 लड़की और 2 लड़के और तीसरे समूह में 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह में से एक बच्चे का चयन किया जाता है और इस प्रकार चुने गए तीनों बच्चों में से 1 लड़की तथा 2 लड़कों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो भी हमें 3 ग्रुप दे रखे हैं उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या हमें यहाँ पे दे रखी है। मैं यहाँ पे इन सभी कंडीशंस को सारणीबद्ध कर रहा हूँ, तो सारणी के अंदर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 विविध। देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे 3 प्रकार के ग्रुप हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रुप 1, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ पे 3 ग्रुप जो हैं वो ले लिए। यहाँ पे बच्चों हैं बॉयज और यहाँ पे हम ले रहे हैं गर्ल्स, और ये आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे। देखिए बच्चों, ग्रुप 1 की कंडीशन ये है कि इसमें 3 लड़कियां और 1 लड़के हैं। ग्रुप 2 में 2 लड़के और 2 लड़कियां। ग्रुप 3 के अंदर जो है वो 3 लड़के और 1 लड़की है, और टोटल बच्चे जो हैं प्रत्येक ग्रुप में जो है वो 4-4 है। हमें बच्चों इस प्रकार का संयोग बनाना है जिसमें एक तो होनी चाहिए लड़की और 2 होने चाहिए लड़के। टोटल हमें कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं? 3। तो सभी संभव प्रत्येक ग्रुप में से एक बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि 3 बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जितनी भी संभावनाएं बनेगी उन सबको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे पहले ग्रुप के अंदर बॉयज और गर्ल्स को G1, G2 और G3 से, सभी समूहों में लड़कियों को G1, G2 व G3 तथा लड़कों को B1, B2 व B3 से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे तीनों ग्रुप की लड़कियों को G1, G2, G3 और तीनों ग्रुप के लड़कों को B1, B2, B3 से ग्रुप करता हूँ, तो बच्चों मेरे पास जो क्वेश्चन है, अतः 1 लड़की व 2 लड़कों को चुनने की प्रायिकता क्या क्या होगी बच्चों? सभी संभावनाओं के साथ हम इस प्रायिकता को लेंगे। हो सकता है मैंने पहले ग्रुप से लड़की को चुना हो, दूसरे ग्रुप से मैंने लड़के को चुना हो, तीसरे ग्रुप से भी मैंने लड़के को चुना हो। पहली संभावना, पहले ग्रुप से मैंने यहाँ पे लड़के को चुना हो, दूसरे ग्रुप से मैंने यहाँ पे लड़की को चुना हो, तीसरे ग्रुप से मैंने यहाँ पे फिर लड़के को चुना हो। दूसरी संभावना, तीसरी संभावना बनती है कि पहले ग्रुप से लड़का, दूसरे ग्रुप से भी लड़का, पर तीसरे ग्रुप से जो है वो लड़की को चुना हो। तो बच्चों यहाँ पर इन तीनों ही संभावनाओं के साथ 1 लड़की और 2 लड़के का सिलेक्शन किया जाएगा, और प्रत्येक ग्रुप से हमने एक बच्चा चुना है और प्रत्येक ग्रुप के अंदर 1 लड़की और 2 लड़के हैं। तो बच्चे इस कंडीशन से रिलेटेड अपने पास यहाँ पे 3 संभावनाएं निकल के आती है। अब देखिए बच्चों, पहली संभावना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पहले ग्रुप से लड़की, पहले ग्रुप में 3 लड़की और टोटल बच्चे हैं 4, तो पहले ग्रुप से लड़की को चुनने की प्रायिकता 3/4। दूसरे ग्रुप से लड़का चुना जा रहा है तो प्रायिकता 2/4। तीसरे ग्रुप से भी लड़का चुना जा रहा है तो प्रायिकता 3/4। ये बच्चों पहली संभावना की प्रायिकता। दूसरी संभावना की प्रायिकता की बात करें, पहले से लड़का चुना है तो इसकी प्रायिकता 1/4।
दूसरी ग्रुप से लड़की को चुना है तो इसकी प्रायिकता 2/4, और तीसरे ग्रुप से चूंकि लड़के को चुना है तो इसकी प्रायिकता 3/4। दूसरी संभावना प्लस तीसरी संभावना की प्रायिकता, पहले ग्रुप से लड़का तो प्रायिकता 1/4, दूसरे ग्रुप से भी लड़का तो प्रायिकता 2/4, तीसरे ग्रुप से चूंकि लड़की का सिलेक्शन हुआ है इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 तिया 9, 4 से 2 को काटेंगे 2, 4 चौके 16, 2 32, तो ये आएगा 9/32। यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3/32, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/32। तो कुल मिलाकर अपने पास आएगा 9 और 4 13/32। तो बच्चों इन तीनों ही ग्रुपों से 3 बच्चों को चुनना था, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के शामिल करने थे। तो इस प्रकार के जितने भी संयोजन बन रहे थे उन सभी की प्रायिकताओं का जो योग है वो अपने पास 13/32 आएगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और इसके अंदर हमने तीनों ही ग्रुप से एक एक बच्चे का सिलेक्शन किया है, और तीनों बच्चों में एक लड़की विद्यमान है और 2 लड़के विद्यमान है। तो बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर जरूर अभ्यास कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, जो अपने सिलेबस से रिलेटेड है। किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन px हमें यहाँ पे दिया हुआ है। px बराबर x पर हमें प्रायिकता यहाँ पे दी गई है। प्रायिकता k होगी यदि मैं यहाँ पर x का मान लेता हूँ 0, प्रायिकता 2k हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे x का मान लेता हूँ 1, प्रायिकता 3k हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे x का मान लेता हूँ 2 और प्रायिकता 0 हो जाएगी, अगर इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ अन्यथा। देखिए बच्चों, मुझसे यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा गया है k का मान। तो बच्चों k का मान कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को, जो यादृच्छिक चर के सापेक्ष उनकी प्रायिकताएं दे रखी है, अगर मैं इनको प्रायिकता बंटन के रूप में प्रदर्शित करूँ तो x की वैल्यू है बच्चों 0, 1, 2 और अन्यथा। ये सब x की वैल्यूज हैं, और इनके सापेक्ष इनकी जो प्रायिकताएं दे रखी हैं बच्चों, वो है अपने पास k, 2k, 3k और अन्यथा के केस में प्रायिकता दे रखी है 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस कंडीशन का मैंने प्रायिकता बंटन तैयार कर दिया, और चूंकि हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग प्रायिकता बंटन में जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा k + 2k + 3k, और इन सब का योग जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6k = 1। तो यहाँ से k का मान आएगा 1/6। तो बच्चों इस प्रकार से इसका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी बच्चों हमसे 3 बातें पूछी गई है। प्रायिकता निकालेंगे जब x की वैल्यू <2 हो। तो बच्चों x की वैल्यू <2 का मतलब हो गया 1 और 0 के केस में, यानी कि p0 और प्लस p1 के केस में आपसे प्रायिकता पूछी गई है। तो बच्चों ये k + 2k यानी कि 3k के इक्वल हो जाएगी, और k का मान जैसे मैं यहाँ पे 1/6 रखूँगा तो मेरे पास ये प्रायिकता 1/2 आएगी। इसी के अंदर बच्चों मुझसे पूछा गया है x < 2 के केस में प्रायिकता। तो बच्चों इसमें 2 से छोटी वैल्यू लेनी थी और इसमें 2 भी इंक्लूड है। इसका मतलब p0 + p1 + p2 ये सब इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा k + 2k + 3k, तो कुल मिला के आएगा 6k, और k का मान जब 1/6 रखेंगे बच्चों तो इस केस में जो प्रायिकता है वो 1 आएगी, क्योंकि k का मान 1/6 रखेंगे तो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, और अपने पास केवल यहाँ पे 1 बचेगा। तीसरा केस जो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया है वो हमें दिया गया है x > 2। x का मान इस बार हमें 2 या 2 से ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर p2 वाला केस आएगा और 2 से आगे जो है वो अन्यथा वाला केस आएगा। तो बच्चों इन दोनों ही केस में प्रायिकता 2k + 0 यानी कि 2k रहेगी, और जैसे मैं k का मान यहाँ पे 1/6 रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 1/3 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर हमने k का मान भी निकाल लिया, और सेकंड पार्ट में जो 3 कंडीशंस में जो हमसे प्रायिकताएं पूछी गई थी वो तीनों भी हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर ली।
के की सहायता से। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। एक यादृच्छिक चर x सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है, जबकि x की r के मान के ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वो अल्फा की घात r के समानुपाती है। तो बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है कि x का मान r ग्रहण करने की जो प्रायिकता है वो अल्फा की घात r के समानुपाती है। तो बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या आएगी कि x बराबर r बराबर समानुपाती नियतांक k ले लेते हैं और यह आएगा अल्फा की घात r, जहाँ k जो है वो समानुपाती नियतांक है, समानुपाती। तो बच्चों यहाँ पे k क्या होगा, समानुपाती नियतांक है। अब देखिए बच्चों, जहाँ अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के मध्य होगी और हमें यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 निकालना है, ये होगी समीकरण नंबर 1। मुझे यहाँ से निकालना है पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता। तो बच्चों पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है। समीकरण 1 से देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पर पी एक्स बराबर r के स्थान पे 0 लेता हूँ तो मुझे k अल्फा की घात 0 यानी मुझे यहाँ पर k प्राप्त होता है। जब मैं पी एक्स बराबर 1 लेता हूँ तो k अल्फा की घात 1 यानी मुझे k अल्फा प्राप्त होगा। जब पी एक्स बराबर r के स्थान पे 2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर k अल्फा की घात 2 यानी कि k अल्फा स्क्वायर प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ये घातें बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे r का मान बढ़ाता जाऊँगा वो अल्फा की घात r के रूप में बढ़ता जाएगा। तो देखिए बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 ये सब यादृच्छिक चर हैं और ये सारी की सारी उनके संगत जो है वो प्रायिकताएं हैं। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि सभी यादृच्छिक चरों के संगत उनकी जो प्रायिकताओं का योग होता है प्रायिकता बंटन में, वो किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों जितनी भी प्रायिकताएं हैं यादृच्छिक चरों के संगत उन सब की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो देखिए बच्चों इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ आएगा k, ये हो जाएगा k अल्फा, ये हो जाएगा k अल्फा स्क्वायर और इक्वल्स टू में आपके पास आएगा 1। इन सब में से बच्चों k जो है वो कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 बराबर में आएगा 1। अब आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। प्रत्येक पद को अल्फा से गुणा करके हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है जिसके योगफल का फॉर्मूला a/1 r होता है। तो बच्चों यहाँ पर a का मतलब प्रथम पद हो गया, 1 - r का मतलब यहाँ पे सर्व अनुपात यानी कि अल्फा हो गया और इक्वल्स टू में ले लेंगे 1। तो बच्चों इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल को हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया, जिससे मुझे k का मान जो है वो 1 - अल्फा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों चूंकि मुझे पी एक्स बराबर 0 पूछा है तो पी एक्स बराबर 0 की जो प्रायिकता थी बच्चों वो k के इक्वल थी और k का मान जो है वो 1 - अल्फा के इक्वल है। इस वजह से हमारा सॉल्यूशन जो है बच्चों वो भी 1 - अल्फा आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर भी आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा और सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों केवल 1 या 2 क्वेश्चंस ही विविध में बचे हैं, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स करेंगे और इस तरह से हमारी 16वीं प्रश्नावली जो प्रायिकता थी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।